हेलो दोस्तों, मैं रणजीत सेवदा आपका मनन चौधरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जो बीएससी सेकेंड ईयर की जो हमारी मैथ चल रही थी, मैथ की जो अवकल समीकरण नामक बुक चल रही थी, उसकी यूनिट फर्स्ट में जो आज हमारा जो है पार्ट फोर्थ है, तो उस पार्ट फोर्थ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और आज एक नई विधि सीखते हैं, समघात अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुछ छात्रों के मन में यह आ रहा होगा कि इस यूनिट में कितने मेथड हैं, तो इस यूनिट में 4-5 मेथड और हैं और उसके बाद यह बुक कंप्लीट हो जाती है। तो इस यूनिट से अब आपको यह डाउट आ रहा होगा कि एक यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमारी एक यूनिट है, हमारे पेपर में टोटल जो है 5 यूनिट आती है, क्वेश्चन 10 आते हैं, तो वो अथवा में डिवाइडेड आते हैं। तो जो हमारी यूनिट में 5 यूनिट आती है, तो प्रत्येक यूनिट 8 नंबर की होती है, तो 8 में जो 40 मार्क्स का पेपर आता है हमारा। तो 8 नंबर का जो पैटर्न आता है उसमें क्या होता है कि 8 नंबर का वैसे इस जो हमारी यूनिट फर्स्ट है इससे एक क्वेश्चन नहीं आता जो 8 नंबर का हो जाए, या तो 4 क्वेश्चन आते हैं, वो 4 क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर में डिवाइडेड हुए होते हैं, या 2 क्वेश्चन आते हैं जो 4-4 नंबर में डिवाइड हुए आते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन तो एक ही आता है 4 नंबर का, लेकिन जैसे कोटि और जो हमें व्यापक पद दिए गए थे उस प्रकार की क्वेश्चन है जो एक यूनिट में एक जैसे 4 नंबर में 2 क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। तो अब इस मेथड की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये मेथड जो है, इस मेथड को बोलते हैं समघात अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इसका जो है हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, और क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा सही होंगे, और हमें क्वेश्चन ही करना है क्योंकि क्वेश्चन से ही मेथड समझ में आता है। तो चलो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, जो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिए ताकि आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा सही हो। और मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो ज़्यादातर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही बताऊंगा, तो आप यदि यह पढ़ लोगे तो भी आपके एग्जाम में जो है अच्छे परसेंटेज प्राप्त होंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अब हमें इस क्वेश्चन को जो है पहले डिवाइडेड करना है, पहले इसका पक्षांतरण करना है और इसे सरल लैंग्वेज में बनाना है, और सरल लैंग्वेज में इस प्रकार बनाना है कि ये क्वेश्चन आगे जाकर ज़्यादा सोल्व हो सके। इस फॉर्म में हमें इसे बनाना है। तो चलो इसे पहले सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम पहले पक्षांतरण करके हमें dy बाई डी एक्स बनाना है। तो dy बाई डी एक्स बनाने के लिए हम इसको पहले सोल्व करेंगे। dx इसका पक्षांतरण कर लेंगे, dy बाई डी एक्स बनाना है, तो हम dx को इस तरफ भेज देंगे और इसको उसके नीचे भेज देंगे। तो dy बाई डी एक्स, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स जो है क्या प्राप्त होगा, x स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर अपॉन x क्यूब 3x स्क्वायर वाई। अब कुछ से एक बच्चों के समझ में ये आ रहा होगा कि इस प्रकार करेंगे फिर आगे क्या किया जाए, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक क्वेश्चन में यदि किसी भी इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए व्यापक पद और कोटि को छोड़कर, तो वहाँ पर हल कीजिए लिखा हुआ आएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस जो है विधि से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें ताकि ये सोल्व हो। तो हमें वैसे तो सभी तरीके एक बार जैसे जो तरीके हम पढ़ रहे हैं वो तरीके लगा के देखने होंगे, और क्वेश्चन को देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा। देखो, इसमें ऊपर x स्क्वायर 2 स्क्वायर और 1 3 घात है, इसमें भी x की 1 और y की 2 घात 3 घात, नीचे भी इसकी 3 है और इसकी भी 3 है। तो इसे समघात इसीलिए कहा जाता है, इसकी जो है शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है कि समघात जिसकी घातें समान हो। तो समान घात वालों को हम इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। तो इसे आगे देखो, इसी की सोल्व की फॉर्म में इसे आगे बढ़ाते हैं। अब
इसे इतना सोल्व कर लिया। अब क्या करेंगे कि इसको y बराबर वी एक्स मान लेंगे, y बराबर वी एक्स मान लिया। y बराबर वी एक्स इसका हम जो है अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का 1 हो गया और x dv अपॉन डी एक्स। अब जो ये है इसका मान हम समीकरण में रख देंगे, इसे समीकरण 1 दे सकते हैं, तो इसे समीकरण 1 दे लिया और फिर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वी एक्स माइनस 2x वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर में। इसलिए कुछ एक बच्चे सोच रहे होंगे कि ये बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं और सब चीज़ को समझा रहे हैं। जो कुछ एक बच्चे जो कमज़ोर हैं उनके लिए मैं ये सब बता रहा हूँ और सभी बच्चों को ये समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये किया। अब इसमें हमें x की पावर 2 और x की पावर 1 और x की पावर 2 3 x की पावर 3 और इसी प्रकार नीचे से भी x की पावर 3 कॉमन लेकर हम काट देंगे, तो उसे हम लिखेंगे नहीं v माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3v। अब हमारे पास ये फॉर्म बनी, तो इस फॉर्म में हमारे पास इस तरफ v है, तो इस v को हम इस तरफ लेकर आएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमें इसे सॉल्व करना है, तो इससे पहले हम सॉल्व करते हैं। यदि मैं इसे यहाँ लिखूं कि x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस 2v स्क्वायर 1 माइनस 3v माइनस v। अब देखो मैं एक बार इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको आगे कि इसका सॉल्यूशन जो है हमारे पास क्या प्राप्त होगा 2v स्क्वायर माइनस, अब इसका हम लेसा लेंगे तो हमारे पास ये इस तरफ आएगा, इस तरह आएगा कि 1 माइनस 3v अपॉन 1 माइनस 3v। इसे हम यदि यहाँ नीचे सोल्व करते हैं तो हमारे पास v माइनस 2v स्क्वायर माइनस v प्लस 3v स्क्वायर। अब माइनस v और प्लस v तो कट जाएगा, और ऊपर हमारे पास क्या बचा माइनस 2v स्क्वायर प्लस 3v स्क्वायर, तो हमारे पास जो है ओनली v स्क्वायर बचा और नीचे 1 माइनस 3v। अब इसका हमें बस सॉल्यूशन निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पोर्शन को उस तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि इसके बराबर में हमारे पास क्या है कि हमारे पास इसके बराबर में x dv अपॉन dx है। तो अब हम जो इनका है पक्षांतरण करेंगे और चरों का पृथक्करण करेंगे, तो पृथक्करण करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा कि देखो इसे प्रकट करता है, बोलते हैं कि प्रकट करता है कि 1 माइनस 3v अपॉन v स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब इसे हम प्रकट करता है कि इसका भाग देंगे तो ये तो हो गया 1 अपॉन v स्क्वायर माइनस 3 अपॉन v dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब देखो मैंने आपको इस क्वेश्चन में पूरा समझाया कि किस प्रकार हम इसे सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन में मैं थोड़ा कितना डीपली नहीं जाऊंगा, तो अब समझ लेना। तो अब इसका यदि हम समाकलन करेंगे तो समाकलन क्या प्राप्त होगा हमारे पास कि माइनस का 1 अपॉन वी स्क्वायर का समाकलन, और इसका समाकलन करेंगे तो लॉग हो जाएगा, तो 3 log v इज इक्वल टू log x प्लस log c। ये हमारे पास आंसर होगा। अब इसको क्या करेंगे कि ये माइनस का इस तरफ प्लस का हो जाएगा इस तरफ आकर, तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू log x इंटू सी इंटू वी की पावर क्यूब, क्योंकि 3 आगे है तो ये ऊपर पावर में चला जाएगा और ये इस प्रकार बन जाएगा। अब ये e की पावर में आ जाएगा, तो एक्स वी क्यूब डॉट सी इज इक्वल टू ई की पावर 1 अपॉन वी।
ई की पावर में 1/v। अब v हमने क्या माना है, यदि हम ऊपर v देखें तो हमने y बराबर vx माना है, तो v बराबर क्या हुआ, v बराबर हुआ y/x। तो y/x यदि होता है तो अब हम उसका मान जो है यहाँ पुट करेंगे, तो x v इक्वल टू y/, तो y³/x³ डॉट c इक्वल टू ई की पावर y/x है तो x/y हो जाएगा, क्योंकि 1/v लिखना है हमें। तो ये हमारे पास इसका मान, तो इसे हम लिख सकते हैं y³ डॉट c इक्वल टू x² ई की पावर x/y। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। इस क्वेश्चन को हमें यहीं तक करना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, ऑफलाइन में तो क्या है कि बच्चों का चेहरा देखकर पता चल जाता है कि उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है, इसलिए यदि आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं फिर से एक सेशन लेकर आपको समझा दूंगा। और जो समझ में नहीं आए उसके बारे में कमेंट कर देना। अब देखो, इसका हम जो है चरों का जो पृथक्करण कर रहे हैं, dx को एक तरफ लाएंगे तो यहाँ प्लस का हो जाएगा ये y, और इसमें से हम dx कॉमन ले लेंगे। मैंने जो पहले भी आपको बताया कि अब मैं एक ट्यूशन में मैंने आपको डिटेल से समझाया, मैं उतना डिटेल से नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि टाइम का अभाव रहता है, और इसलिए मैं आपको जो है इजी वे में समझाऊंगा। अब जो ये है हमारे पास, तो ये समघात कैसे पता चली, इसकी पावर 1 है और अंडररूट में है, इसलिए इसकी पावर भी हम 1 मानते हैं। तो y बराबर जो है हम vx मान लेंगे। y बराबर यदि हम vx मानेंगे तो इसका होगा dy/dx इक्वल टू v प्लस x dv/dx। तो हमारे पास ये हुआ, तो इसका मान हम इसमें पुट करेंगे। इसे समीकरण 1 दे सकते हैं और इसे समीकरण 2 भी दिया जा सकता है, लेकिन हम इसे अभी समीकरण नहीं दे रहे हैं और इसे सोल्व करेंगे पहले। तो इसका मान तो हम v प्लस x dv/dx इक्वल टू, यहाँ y बराबर vx रखेंगे तो x² बाहर आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा, और यहाँ भी x, तो x से x तो कट जाएगा, और अंडररूट में क्या रहेगा 1 + v² प्लस v। अब v से v तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ v है। x dv/dx इक्वल टू अंडररूट 1 + v²। अब हम क्या करेंगे कि इसको उस तरफ लेकर जाएंगे और चरों का एक पृथक्करण करेंगे। तो dv/अंडररूट 1 + v² इक्वल टू dx/x। अब चरों का पृथक्करण तो हो गया, अब हमें है जो इसका आंसर निकालना है। तो इसका आंसर निकालने के लिए हम, जो आपको पता होगा कि ऐसे तो ये सोल्व होता नहीं है, और इसका हमारे पास एक सूत्र हुआ करता है, वह सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको हम यदि सोल्व करें dv को इस प्रकार कि अंडररूट 1 + v² है, तो इसे हम, इसका जो सूत्र है वो इस प्रकार होता है कि log v प्लस अंडररूट 1 + v²। ठीक है दोस्तों, अब हम जो है इसका पूरे का एक बार सॉल्यूशन निकालेंगे। यह मैंने ओनली जो है सूत्र के हिसाब से बताया, वो इस प्रकार, जैसे 1 होता है 1 का, तो यहाँ तो 1 है, यदि कोई और संख्या होती तो वो भी यहीं आ जाती। तो मैं अब आपको इसके आगे का जो हमारा टोटल सॉल्यूशन है वो टोटल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो वो क्या होगा, log v प्लस अंडररूट 1 + v² प्लस इक्वल टू log x प्लस log c। तो v प्लस अंडररूट 1 + v² इक्वल टू x डॉट c, क्योंकि log से log कैंसिल हो जाएगा, और v का मान हमें रखना है, तो y/x जो है हमारा v का मान होगा। देखो यहाँ हमने क्या माना है, v इक्वल टू y/x हमारे पास प्राप्त होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे y/x प्लस 1 + y²/x², या अंडररूट के अंदर है x डॉट c। तो जो है x इसका कॉमन लेंगे और उस तरफ भेज देंगे, तो y प्लस यहाँ हम लघुत्तम लेंगे तो x² + y²
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डॉट सी। बस हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन और कराऊंगा और फिर इस मेथड के इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यह है। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या है कि हमें ऐसे नहीं दिया हुआ आएगा कि जो है समघात अवकल विधि से कीजिए, होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे कीजिए, बल्कि हमें ओनली क्वेश्चन दिया जाएगा और लिखा जाएगा कि हल कीजिए। तो हमें ही पता करना होगा। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए dy बाई डी एक्स से न करके हमें इसे dx अपॉन dy से करना। अब देखो इसमें एक तरीका और होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यह तो उसी तरीके से हो जाएगा। यदि नहीं होता तो हम दूसरे तरीके से करते, लेकिन ये तो हो रहा है। हाँ, ये तो हो जाएगा। तो हम पहले जो हमारा पुराना तरीका है उसी से करते हैं। यदि नहीं होता तो मैं आपको नया तरीका बताता, शायद एक क्वेश्चन में आपको नए तरीके का भी बताऊंगा। तो अब इसे हम इसको पहले तो जो चरों का है पृथक्करण करते हैं। dy इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। तो dy अपॉन डी एक्स y बराबर हम जो है vx मान लेते हैं और फिर जो है इसका हम अवकलन करते हैं। तो हमारे पास प्राप्त होगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब इसका हम सॉल्यूशन उस प्रकार लिख लेते हैं और इसका मान उसमें रख देते हैं। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है और नीचे भी एक्स स्क्वायर हुआ है तो वो कट गया है। और अब जो है हम इसका डिवाइड न देकर पहले हम इसे चरों की पृथक्करण विधि से सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1। तो अब हमने इसका लघुत्तम लिया तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ कि वो इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 2v स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। तो ये एक प्लस का v स्क्वायर और एक 2 माइनस के v स्क्वायर हैं। तो इससे हमें क्या प्रकट करता है कि जो माइनस है हम कॉमन ले लेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। जो हमारे पास ये प्राप्त हुआ, प्लस का हो जाएगा ये, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन ले लिया और हम दोनों को जो है चरों का पृथक्करण करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, ये माइनस का होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब इसे यदि हम सोल्व करते हैं तो ये तो log हो गया, क्योंकि यदि हम इसे t मानते हैं तो यह इजीली सोल्व हो रहा है। log माइनस का log x प्लस log c। देखो साथ साथ में कुछ छोटी चीज़ें भी बताता जा रहा हूँ, वो भी आपको सीखनी है क्योंकि वो ज़्यादा काम में आती है। वी स्क्वायर, अब ये माइनस है तो ये इसकी पावर में चला जाता है तो ये 1 अपॉन एक्स हो गया। तो log x की पावर -1 प्लस log c। ये चीज़ मैंने आपको यह लाइन समझाने के लिए लिखी है कि जो है यह पावर में चला जाता है। तो यह c अपॉन एक्स हो गया, log में है तो log से log तो अपने आप ही हट जाता है। 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन एक्स। अब इसका हम मान पुट करेंगे पहले कि हमने जो माना है, तो y बराबर मैंने वी एक्स माना है तो v बराबर हमारे पास क्या हुआ, y अपॉन एक्स आया। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन एक्स। c को हम उस तरफ भेज देते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, यदि हम इसका लघुत्तम लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि हमको c को इस तरफ एक्स डॉट c हमारे पास जो है ये इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब जो है एक क्वेश्चन और करते हैं आगे और फिर हमारी क्लास को आज यहीं ख़त्म करते हैं। तो हमारा ये प्रश्न नंबर 4 है, जो मैं आपको बता रहा था कि ये एक अलग तरीके का प्रश्न है। इसमें थोड़ा जो हमने इतनी देर तो y बराबर वी एक्स माना था, लेकिन इसमें
हम इसमें हम y बराबर वी एक्स नहीं मानेंगे और जो है x बराबर वी वाई मानेंगे, जिससे हमारा सॉल्यूशन आएगा। तो चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सोल्व द क्वेश्चन। तो पहले तो हम इसका पृथक्करण करेंगे चरों का, और जो है इसे dy बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बनाएंगे, क्योंकि इसमें dy बाई डी एक्स नहीं बनेगा। dy बाई डी एक्स से सोल्यूशन इसका प्राप्त नहीं होगा। वो कैसे पता चलेगा कि जो ऊपर की संख्या है जिसमें ज़्यादा पद है वो ऊपर होना चाहिए। तो इसमें हम यदि dy बाई डी एक्स बनाते हैं तो जो है नीचे ज़्यादा पद होते हैं और ऊपर कम होते हैं, तो वो सॉल्यूशन में इजी नहीं होता है। तो हम इसे dx अपॉन डी वाई बनाएंगे। तो dx अपॉन डी वाई बनाने के लिए इसे पहले मैं आपको थोड़ा सरल लैंग्वेज में बनाता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई है। तो डी वाई इज इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वायर डी एक्स। तो डी एक्स का पद जो है छोटा है, इसलिए हम इसको नीचे भेज देंगे भाग में और डी वाई को इस तरफ ले आएंगे। तो हमारे पास टर्म जो बनेगी वो क्या बनेगी, स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर। यदि हम इसका चिन्ह देखें तो ये माइनस का चिन्ह है, तो इसका चिन्ह भी चेंज हो जाएगा और क्या प्रकट करेगा ये कि एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, जो ये इसका चिन्ह चेंज होने के कारण हुआ है। अब हम जो है एक्स बराबर वी वाई मान लेंगे और जो हम है वाई के सापेक्ष का अवकलन कर देंगे। तो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई। अब इसका जो है मान हम इस समीकरण में रखेंगे और इसके बाद हम इसका जो है आंसर प्राप्त करेंगे। तो देखो मैं इसे थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ तो आप समझ जाना, वैसे मैंने आपको समझाया है पहले 2-3 क्वेश्चनों में। तो जो है ये क्या बनेगा कि वी वाई स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, जो है वाई स्क्वायर तो है कट जाएगा, वाई स्क्वायर हम कॉमन लेकर काट देंगे तो ये क्या बनेगा कि v माइनस वाई स्क्वायर। अब v से v तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों, और यहाँ क्या होगा v डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर है ये वाई स्क्वायर नहीं है, गलती v स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे कि इनको जो है चरों का पृथक्करण करेंगे। तो डी वी अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन वाई। तो अब इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन तो हमारे पास 1 अपॉन वी होगा, वो भी माइनस का होगा, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और ये होगा log वाई प्लस log सी। log सी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है और y का जो मान, अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, इतने जो क्वेश्चन किए उसमें अलग था, इसमें अलग है कि y बराबर हमने जो यहाँ x बराबर वी एक्स वी वाई माना है, तो हमारे पास जो है v बराबर क्या होगा, देखो हमने वो माना जो है वो यह है कि x बराबर वी वाई, तो v बराबर हमारे पास क्या होगा x अपॉन वाई। तो हमें यहाँ तो y अपॉन x हो जाएगा क्योंकि ये 1 अपॉन वी है, तो log y डॉट सी हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है तो गुणा हो जाएगा और ये e की पावर में चला जाएगा। y डॉट सी इक्वल टू हमारे पास क्या प्राप्त होगा y अपॉन एक्स। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हुआ। और हमारे चैनल को किसी भी छात्र ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखो जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा हम मोटिवेट रहेंगे और हम आपको और ज़्यादा क्लासें जो हैं उपलब्ध करा पाएंगे। और हमारे चैनल को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।